महामारियों का इतिहास बहुत पुराना है और महामारियों की प्रकृति बहुत विचित्र होती है। आप ये न जानिए कि हमारी सरकार अगर बार बार कह रही है कि लॉकडाउन खोल देंगे और आपको थोड़ी सी ढील दे रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकार के पास कोई ऐसा यंत्र है जो वो इसको ठीक कर देगी। ये महामारी की जो प्राकृतिक अवस्था है वो अपनी प्राकृतिक अवस्था से गुजर करके ही वो अपना सफ़र तय करेगी, पहली चीज़। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अपने बाज़ार की आदतों को कम करिए और कम से कम मिलना जुलना करिए। और ये जो लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन खुद को जीवन भर साधने का एक अवसर है कि हमको जीवन भर रहना कैसे है। अब हमको वैसे ही रहना है। कुछ लोग जो अस्थिर टाइप के हैं, जिनको जो मतलब उलूल जुलूल ढंग से जिनको कमाने की आदत पड़ी है, जिनको घर छोड़ के हमेशा बाहर रहने की आदत पड़ी है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिनके कमाई का साधन भी वही होता है, जो जिनका पैर एक मिनट घर में नहीं टिकता है। तो वो ये जान लें कि वो अपनी ज़िंदगी, अपने परिवार की ज़िंदगी और समाज की ज़िंदगी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करने जा रहे हैं। वो लॉकडाउन में अपने को साधें कि अब हमको कैसे रहना है और अब हमको अपना जीवन कैसे निर्वहन करना है कम आवश्यकताओं में, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि अब भारत में इन्हीं चुनौतियों के साथ हमको जीना पड़ेगा। आज हम इस महामारी पे अगर विजय प्राप्त भी कर लेते हैं साल, 1.5 साल, 2 साल, 4 साल में, तो कहीं कोई दूसरी आपदा आ जाएगी, कहीं कोई दूसरी समस्या आ जाएगी। इसलिए इस लॉकडाउन में आप एक मनोभाव बनाइए कि अगर हम जो हमारा थोड़ा आर्थिक संबल है, घर छोड़ के बाहर जाने का, हम 2 पैसा कमा के ला रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा आप अपना डिसाइड करिए कि नहीं, हम अपने घर के पास रहें, हम अपने परिवार के पास रहें, हम ठीक ठाक थोड़े में गुजारा कर लेंगे। क्योंकि अगर हम अपने को साधेंगे, निश्चित तौर पे समाज में बहुत सी चीज़ें खत्म होंगी। अब ये तय है कि खत्म होंगी और ख़त्म करना पड़ेगा। आप लाख भीड़ जुटाइए, भीड़ जाएगी नहीं, आप क्या कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ काम बंद होंगे जो भीड़ जुटाने वाले काम थे, और नादान लोग जाएंगे, अच्छे लोग तो कतई नहीं जाएंगे। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इस लॉकडाउन का सदुपयोग करिए खुद पे नियंत्रण पाने के लिए, घर में रहने के लिए, अपने बच्चों के साथ रहिए और बच्चों को, पीढ़ियों को भी इस अवस्था के लिए तैयार करिए कि देखो ये हमारे साथ क्या हो गया है, हमको कैसे रहना चाहिए और तुम लोगों के भविष्य में अब कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं जिसमें तुम लोगों को लड़ाई लड़नी है उससे, और कैसे तुम लड़ सकते हो। और बहुत सारी चीज़ें जो आपकी छूट गई हैं उनको फिर से पुनः अपनी परंपरा में लाइए, जीने के तौर तरीक़ों को। हम ये कहना चाहते हैं कि अभी हमारे यहाँ एक छोटा सा हम उदाहरण दे रहे हैं। हमारे यहाँ एस रामालिंगम साहब, हमारे डीएम साहब हैं सोनभद्र के, उन्होंने रोस्टर के हिसाब से ग्रीन जोन होने के नाते सोनभद्र में एक छोटी सी छूट दे दी। हमारे रॉबर्ट्सगंज मार्केट का वो हाल हो गया कल कि समझ में नहीं आ रहा था कि ये इतनी ज़्यादा आवश्यकताएं जागृत कैसे हो गई लोगों की। और तो और मोटरसाइकिल पे पीछे महिलाएं बैठ करके, तैयार होकर के, मुँह पे दुपट्टा बांध के, अपने पतियों के साथ पकड़ के, उनको क्या ज़रूरत है इस तरह से मार्केट निकलने की। मेरा महिलाओं से भी अनुरोध है कि वो अपने बच्चों को बाहर न निकल दे, वो खुद बाहर न निकले। घर की आवश्यकता की चीज़ों के लिए पुरुष अपना महीने में कोई 1, 2 दिन, 3 दिन बना लें कि हम सिर्फ इसी दिन निकलेंगे, और जाकर के वो एक ऐसे समय में अपना सामान लेकर के आएँ, भीड़ भाड़ से अलग होकर के, कि एक निश्चित तरीके से उनकी ज़िंदगी चलती रहे। और दूसरी बात हम ये भी कहना चाहेंगे, जनपद के बहाने हम सभी लोगों से, सारे देश से ये बात कहना चाह रहे हैं कि जिन लोगों के बच्चे, जिन लोगों के घर में युवा बच्चे हैं, लड़के हैं, उनको वो बाइक दे रहे हैं हाथ में। वो बाइक ले करके 2-2 लड़के, 3-3 लड़के आपस में बैठ के फर्राटा भर रहे हैं। ये कतई अच्छा नहीं है। उन अभिभावकों से मेरा अनुरोध है कि अपने बच्चों को, जो युवा लड़के हैं, उनको कतई हाथ में बाइक न दें, बाइक की चाबी न दें। कम से कम कुछ दिन तक, जब तक हम महामारी के प्रति निश्चिंत नहीं हो जाते, कोरोना के प्रति, तब तक आप खुद अपने घर की बागडोर संभालें। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि महामारी की एक जो प्रकृति होती है, इतिहास उठा के देखिए, आपको सब मिल जाएगा, गूगल पे भी मिल जाएगा, ये किताबें भी हैं इसकी, कि 15वीं सदी में एक यूरोपीय उपनिवेशवादी अपना अमेरिकी महाद्वीप में अपना प्रसार कर रहे थे, और प्रसार करने के दौरान अपने साथ वो चेचक, खसरा, खांसी सब कुछ लेके आए, और नतीजा ये हुआ कि
इतनी आबादी ख़त्म हो गई वहाँ, ये महामारी पे कंट्रोल नहीं पा सके, इतनी आबादी ख़त्म हो गई कि अमेरिकी महाद्वीप में जंगल उगाए, बहुत सा भूभाग रेगिस्तान हो गया, कंट्रोल में नहीं आई महामारी। और ये अपने विचित्र चक्र से अटैक करती रही मानव की जाति पर। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, एक महामारी और थी जो आप समझ लीजिए कि 1618 ईस्वी में स्पेनिश फ्लू नाम की महामारी आई थी। उसका भी बहुत आप पढ़ेंगे तो बहुत गजब इतिहास रहा है। 5 करोड़ लोगों की ज़िंदगी उसने ले ली थी, जिसमें 18 लाख सिर्फ भारतीयों की ज़िंदगियाँ थीं। आप बताइए कि ये सब महामारियाँ कोरोना कम नहीं है। कोरोना को कम मत आंकिएगा। जो लोग ये सोच रहे हैं कि 6 दिन में, 7 दिन में या 6 महीने में या 3 महीने में लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, हम ये चीज़ बड़ा विस्तार से कर लेंगे, फिर कूदेंगे, फांदेंगे, फिर कमाएंगे, फिर ये करेंगे, ये मानसिकता एकदम अपने दिमाग से दूर दूर तक निकाल दीजिए। नहीं, आप तो तबाह होंगे ही, पता नहीं कितने लोगों को आप तबाह करेंगे। और हम एक बता दें, एक आप देखेंगे तो ब्लैक डेथ नाम से एक महामारी फैली थी, बहुत चर्चित महामारी थी। और ये महामारी 14वीं सदी में फैली थी। समझ लीजिए कि इसने तो पूरे यूरोप का 1/3 भाग पूरा ख़त्म कर दिया था। पूरी ज़िंदगी ये निकल गई थी, 1/3 लोग ख़त्म हो गए थे और ये रह कर आ रही थी। इसका भी चक्र ऐसे ही विचित्र किस्म का था। जैसे कोरोना देखिए, शुरू में आप सर्दी जुकाम बुखार, फिर बीच में आया कि भूख नहीं लगेगी, पेट में दर्द जो है होगा, फिर उसके बाद कोई सिम्टम नहीं, तमाम तरह के लोग आ रहे हैं, तमाम तरह के केसेस, अद्भुत केस आपके सामने आ रहे हैं। इसकी केस हिस्ट्री पर ही हमारा देश परेशान है और रिसर्च करने में लगा है। तो आपसे एक बार पुनः अनुरोध है कि आप महामारियों के इतिहास को जानिए और इस महामारी से ये भय खाने की ज़रूरत नहीं है। भय ये खाने की ज़रूरत है कि आपको कैसे रहना है, हमको अपना बचाव खुद करना है। क्योंकि इतनी सारी जनसंख्या, 130 करोड़ जनसंख्या, 130 करोड़ डॉक्टर नहीं हो सकते, 130 करोड़ सफाई कर्मी नहीं हो सकते, वो भी तो आखिर जीव हैं। तो और दूसरी चीज़ कि जब किसी चीज़ की अधिकता बढ़ती है तो लोग ध्यान देना बंद कर देते हैं। कहीं कहीं से ये भी रिपोर्ट आ रही है, हमारे जनपद के हॉस्पिटल से ही रिपोर्ट आई कि मैडम कोई डॉक्टर देख नहीं रहा है, बाहर भगा दे रहा है, कोई है नहीं वहाँ पे। तो एटलीस्ट यही होगा, जब इतना भय फैल जाएगा इस बीमारी के प्रति तो जो जेन्युइन केयर है वो भी आपकी नहीं ली जाएगी। इसलिए हम एक बार फिर से अनुरोध करते हैं और अपने डीएम साहब से, सोनभद्र के, ये बार बार गुजारिश करते हैं कि डीएम साहब यहाँ से लेके ऊर्जांचल तक के जो मेन मार्केट हैं, उन मेन मार्केट की सीमाओं पे सुरक्षा इतनी कड़ी कर दें कि मार्केट के अंदर जो लोग घुसें सिर्फ वो अपने काम से घुसें और अनावश्यक तफरी करने के लिए लोग भीड़ न बढ़ाएं। वरना एक बार फिर ये जो ग्रीन जोन है ना, जिस तरह से, जितनी शिद्दत से सोनभद्र ग्रीन जोन है, उतनी ही शिद्दत से इसको रेड जोन बनने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि अभी हमारे यहाँ बाहरी मजदूर भी आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अभी हम पूरी तरह सुरक्षित है। और ये मान लीजिए कि जो जोन सुरक्षित है, जहाँ जहाँ ग्रीन जोन है, वहाँ सबसे ज़्यादा भय है। अगर वहाँ कोरोना फैलेगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए एक बार पुनः आपसे निवेदन करते हैं, पुनः आप सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि मन लगाइए घर में रहने का। अब तक आपको 2-2.5 महीने में सध जाना चाहिए कि हमको क्या खाना है, क्या पीना है और कौन सी इतनी बड़ी हम ज़िंदगी भर कमाए। अगर 2-3-4 महीने, सरकार भी अपने तरीके से सोच रही है लोगों की सुविधाओं के बारे में, कोई बहुत छोटी सी चीज़ नहीं है कि अचानक संभल जाएगी। और उत्तर प्रदेश में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है कि जिस तरह से लोगों को दूर दराज के खींच के लाया जा रहा है, दुबई तक के लोग यहाँ मंगाए गए। तो जहाँ हो सकता है गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, क्योंकि ये अजीब सी स्थिति आ गई है, इसलिए मानव के कंट्रोल के बाहर है ये। फिर भी हमारा देश इसको संभाले हुए है, लेकिन वो तभी संभलेगी जब आपकी सहभागिता उसमें होगी। हम फिर से एक बार अनुरोध के साथ कि अपने युवा बच्चों को आप हाथ में बाइक न दें, आप खुद मार्केट जाएं, भीड़ ना बढ़ाएं, घर में रहने के आदी हों और इस लॉकडाउन को जीवन पर्यंत के लिए अपने साधने का काल समझिए। यह वह समय है जब हम खुद को साधें कि हमको जीवन भर कैसे रहना है और कैसे हमको जीना है, कैसे हमें अपनी पीढ़ियों को इस समय के लायक तैयार